बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 23 जून 2023 बरोज़ जुम्मतुल मुबारक 5 ज़िलहज मुताबिक 1444 हिजरी। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए हम लाते हैं ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी वफ़द की नए आलमी मालियाती मुआहदे की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत। सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी वफ़द ने पेरिस में नए मालियाती मुआहदे की सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान सरबराह कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही इजलास में शरीक हुए। सऊदी अरब ने रियाद एक्सपो 2030 के लिए मास्टर प्लान का ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने इस हफ्ते के शुरू में रियाद एक्सपो 2030 के लिए अपने मास्टर प्लान का ऐलान किया, जिसका मकसद इवेंट को अब तक की सबसे ज़्यादा पायदार और बाअसर आलमी नुमाइश बनाना है। सऊदी प्रेस एजेंसी ने खबर दी कि एक साथ मिलकर दूर अंदेशी वाले कल के लिए थीम के तहत सऊदी अरब ने पेरिस में ब्यूरो इंटरनेशनल डिस एक्सपोजिशन के 179 रुकन ममालिक की मौजूदगी में एक सरकारी इस्तकबालिया के दौरान इसका इंकशाफ किया। सऊदी अरब में माहौल दोस्त नकलो हरकत और बरकी गाड़ियों की मांग में इजाफा। सऊदी अरब के ऑटोमोटिव लैंडस्केप में तब्दीली का अमल जारी है। सऊदी अरब अपने कार्बन के अखराज को कम और अपनी जो तेल के अलावा इकॉनमी है उसको बढ़ाने के लिए मंसूबे नाफिज कर रहा है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों उसके इस्तेमाल और मांग में इजाफा भी हो रहा है और अब मुल्क मांग को बरकरार रखने के लिए इसके बुनियादी ढांचों को तैयार कर रहा है। अरबों डॉलर की सरमायाकारी के साथ सऊदी अरब की अपनी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी सेर वो काम कर रही है और ये ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मुल्क भर में पुरजोश मंसूबों और पायदार नकलो हमल की तरफ मुंतकिल होने के लोगों के तरीक़ों को बदल रहा है। माहिरीन का कहना है कि सऊदी अरब अपना ईवी उसको तैयार करने के लिए एक आलमी लीडर बन सकता है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की सरबराही में विजन 2030 के मंसूबे के तहत सऊदी अरब का मकसद तेल पर इन्हिसार कम करना है। खुतबा हज के लिए तर्जुमे के लिए तैयारियां मुकम्मल। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिद निमरा से हज खुतबा बराह रास्त 20 ज़ुबानों में 300 मिलियन से ज़्यादा लोगों को पेश किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मिनारतुल हरमैन प्लेटफॉर्म पर भी बराह रास्त नशर होगा। अल अरबिया नेट के मुताबिक मस्जिद हरम और मस्जिद नबी इंतज़ामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने कहा कि मैदानी अरफात में मस्जिद निमरा से हज का खुतबा हालिया हज मौसम का अहम और नुमाया तरीन अमल होगा। डॉक्टर सुदैस ने कहा कि हरमैन शरीफ इंतज़ामिया सऊदी विजन 2030 के मुताबिक तरक्याती अमल में भरपूर हिस्सा ले रही है और इसका तकाजा है कि इंतज़ामिया के मातहत तर्जुमा जात की एजेंसी का म्यार बुलंद हो और 300 मिलियन से ज़्यादा लोगों तक इस्लाम की एतदाल पसंदी है उसका पैगाम पहुँचाया जाए। इंतज़ामिया मोबाइल इंतज़ामिया की वेबसाइट और मिनारतुल हरमैन प्लेटफॉर्म के ज़रिए खुतबा एप्लीकेशन की मदद से 20 ज़ुबानों में तर्जुमा फराहम कर रहे हैं। इस साल तकरीबन 20 लाख लोग हज अदा करेंगे। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि इस साल तकरीबन 20 लाख लोग हज अदा करेंगे। अखबार 24 के मुताबिक वज़ीर हज और उम्रा डॉक्टर तौफीक अल रबिया जुमेरात की शब हज तैयारियों के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात कर रहे थे। वज़ीर हज ने कहा कि सऊदी अरब ने ज़ियाफ़ुर रहमान की सहूलत के लिए कई अरब रियाल खर्च किए हैं। उन्होंने जोर दिया कि हज मुकर्रम मनासिक अदा करने वाला रुकन है, न कि सियासी नारेबाजियों का अखाड़ा। डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने कहा कि वजारत ने हज मकामात पर हाजियों की आमद-ओ-रफ्त को मुनज़्ज़म करने के लिए हज मिशन और मुअल्लिमीन के साथ मनसूबाबंदी मुरतब की है और उन्होंने बताया कि हज पैकेज के रेट 39% कम हुए हैं। ये अच्छी बात है। तकरीबन 14 लाख आदमीन ने रायती हज पैकेज से फ़ायदा उठाया। मुसाबकत से हज पैकेज के रेट में कमी और म्यार में बेहतरी पैदा हुई। सऊदी वज़ीर हज और उम्रा ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया, शुमाली और जनूबी अमरीका और यूरोपीय मुल्कों से 58 मुल्कों के आदमीन हज को 7 ज़ुबानों में मुश्तरका प्लेटफॉर्म के ज़रिए हज कार्रवाई निपटाने की सहूलत फराहम की गई। मुकम्मल इंश्योरेंस की कीमत 235 से कम करके 88 रियाल कर दी गई। ताहम सर्विस और कवरेज में कोई तब्दीली नहीं की गई। इकामा खिलाफवर्जियों पर 13,000 से ज़्यादा गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा गुज़श्ता एक माह के दौरान इकामा मुलाजमत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफवर्जी करने वाले 13,400 सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी फैसले जारी किए गए। अखबार 24 के मुताबिक महकमा पासपोर्ट का कहना है कि खिलाफवर्जियों पर कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सज़ाएँ जारी हैं।
इदारा अमनामा ने इदारों के मालिक, शहरियों और मुकीम गैर मुल्की और आम लोगों को ताकीद की है कि इकामा, मेहनत और सरहदी अमन कवानीन की खिलाफ वर्जी से परहेज़ करें। किसी भी गैर कानूनी शख्स को ना तो रोज़गार फ्राहम करें, ना ट्रांसपोर्ट की सहूलत दें और ना ही रहाइश में ताउन करें। उन्हें पनाह देने से भी गुरेज किया जाए। मक्का मुकरमा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने धोखाधड़ी के मकसद से जाली हज मुहिम की तशहीर करने वाले 3 बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। हॉली कैपिटल में सिक्योरिटी गश्त ने बांग्लादेशी शहरियत के 3 बाशिंदों को जाली हज मुहिम की तशहीर करने और एक गलत दफ्तर में गलत हज ब्रेसलेट्स और कार्ड्स जो है वो धोखाधड़ी के मकसद से उन लोगों को देने पर गिरफ्तार करके उनके कब्जे से रकम और कंप्यूटर जब्त कर लिए और उन्हें गिरफ्तार करके बाकायदा कार्रवाई करते हुए पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। तफसील में जनरल सिक्योरिटी ने गैर कानूनी इदारों, दफातर और सोशल नेटवर्क के जरिए दूसरों की तरफ से हज करने और जाली हज मुहिम चलाने, हाजियों के लिए कुर्बानियों को महफूज करने और तकसीम करने और हज के ब्रेसलेट तकसीम करना और इस तरह के जितने भी धोखाधड़ी के इश्तहारात हैं उससे खबरदार किया है। सऊदी अरब कतीफ में तलबा के दरमियान झगड़े की इंक्वायरी। सऊदी अरब के कतीफ शहर में एक स्कूल में तलबा के दरमियान पुरतशद्दुद झगड़े के वाक़े ने अवामी हलकों में शदीद रद्द-ए-अमल पैदा किया। सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई लड़ाई की वीडियो पर शहरियों की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया, जिसमें उन्होंने दरसगाहों में इस तरह के वाक़यात को अफसोसनाक करार देते हुए ऐसे रवैयों से इज्तनाब बरतने पर जोर दिया। कतीफ एजुकेशन ऑफिस से मुंसलिक स्कूल में तलबा के एक ग्रुप के दरमियान होने वाले झगड़े की तहकीकात के लिए मशरकी गवर्नरेट में महकमा तारीफ की जो तालीम है उसकी तरफ से इंक्वायरी कमेटी भी कायम कर दी गई। सर से जुड़ी हुई मसरी बच्चियों का ऑपरेशन मुकम्मल। सऊदी सर्जन और मेडिकल टीम ने सर से जुड़ी हुई मसरी बच्चियों सलमा और सारा का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक टीम के सरबराह डॉक्टर अब्दुल्ला अरबिया ने कहा कि ऑपरेशन इंतहाई पेचीदा था जो 17 घंटे तक जारी रहा। मेडिकल टीम 31 अफराद पर मुश्तमिल थी। हज के दौरान एहतियात जमा करना जुर्म करार। सऊदी अरब ने हज के दौरान एहतियात जमा करना जुर्म करार देते हुए सख्त सज़ाओं से खबरदार किया। सऊदी गज़ट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने उन लोगों के लिए वार्निंग जारी की है जो हज के सीज़न का फ़ायदा उठाते हुए नकद या किसी भी किस्म के एहतियात जमा करते हैं, क्योंकि एहतियात जमा करने में रूहानियत और हज की रसूमात के तक़द्दुस का गलत इस्तेमाल करना ममनू है। एमिरेट्स एयरलाइन ने हज की इजाफी फ़्लाइट चलाने का ऐलान कर दिया। दुबई की मलकियती दुनिया की मारूफ फ़ज़ाई कंपनी एमिरेट्स ने सऊदी अरब के लिए इजाफी हज परवाज़ें चलाने का ऐलान कर दिया। अमीराती मीडिया के मुताबिक एमिरेट्स ने ऐलान किया कि वो इस्लाम के मुक़द्दस शहर मक्का मुकरमा और जद्दा के लिए फ़्लाइट्स की तादाद में इजाफा करेगी। इस सिलसिले में एयरलाइन इंतज़ामिया ने अपने बयान में कहा कि मदीना मुनव्वरा के लिए रोज़ाना परवाज़ें चलाई जाएंगी। जद्दा के लिए 2 तरफ़ा 10 परवाज़ों का इजाफा किया गया और इस रूट पर 7 जुलाई तक बोइंग 777 की परवाज़ें चलाई जाएंगी। जद्दा के लिए हज परवाज़ें एयरलाइन के सऊदी अरब के लिए मौजूदा जो शेड्यूल है उसके मतवादी चलेंगी। एमिरेट्स की जानब से कहा गया इजाफी परवाज़ें उन मुसाफिरों के लिए ओपन हैं जिनके पास वैलिड हज वीज़ा है, उनकी उम्र 12 साल से ज़्यादा हो और उन्होंने कोविड की वैक्सीन लगवा रखी हो। एमिरेट्स पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सेनेगाल, आइवरी कोस्ट, मॉरिशस और जनूबी अफ्रीका से सऊदी अरब के लिए हज फ़्लाइट्स चला रही है। दुबई से आने वाले आज़मीन हज के लिए एयरपोर्ट पर एक टीम चेक इन का इंतज़ाम करेगी और रस्मी कार्रवाइयों में मदद करेगी। दौरान हज ट्रैफिक निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल। सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट सालेह अल जासर ने कहा सऊदी अरब ने मशहर मुकद्दसा में ट्रैफिक की निगरानी और रोड की सूरत हाल पर नज़र रखने के लिए ड्रोन्स फ्राहम कर दिए हैं। अल अखबारी चैनल के मुताबिक अल जासर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हज सीज़न के दौरान ज़ियाफ़ुर रहमान की खिदमत के हवाले से ट्रांसपोर्ट सिस्टम की काफियों का जायज़ा लिया। उन्होंने बताया इस साल तकरीबन 40,000 एहलकार जो हुज्जाज कराम को ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्राहम करेंगे। उन्होंने तवज्जो दिलाई कि मक्का मुकर्रमा में सड़कों का जाल 7,200 किलोमीटर से कहीं बड़ा है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने कहा इस साल हज मौसम में बग़ैर ड्राइवर वाली स्मार्ट बसें भी चलाई जाएंगी। हाजियों की खिदमत के लिए 3,500 स्काउट्स। सऊदी स्काउट्स एसोसिएशन ने कहा कि मक्का मुकर्रमा और मशहर मुकद्दसा में अवामी खिदमत के लिए कैंपों में तैनात 3,500 से ज़्यादा स्काउट्स हुज्जाज कराम को मुख्तलिफ सहूलतें फ्राहम करने की तैयारियां जारी रखे हुए हैं। सऊदी खबरसां इदारे एसपी के मुताबिक स्काउट्स की टीमें मिना और अरफात में हाजियों के कैंपों और मुख्तलिफ इदारों के दफातर का डाटा जमा कर रहे हैं। मुअल्लिमीन के इदारों और खैमों के हवाले से तफसीलात हासिल की जा रही हैं।
जद्दा माहौलियात की टीम ने कुर्बानी खरीदने के ख्वाहिशमंदों के लिए आगाही मुहिम मेरी कुर्बानी का आगाज़ कर दिया। जद्दा गवर्नरेट में वजारत माहौलियात, पानी और ज़राअत के दफ्तर का आगाज़ हुआ। मेरी कुर्बानी आगाही मुहिम शुरू की गई। कुर्बानी में सेहत की ज़रूरियात को मुतारफ़ करवाना और कुर्बानी करने वालों को मवेशियों के दरमियान उनकी ख़रीदारी के बारे में तालीम देना। मेरी कुर्बानी मुहिम जद्दा गवर्नरेट में उसकी तमाम ब्रांचेज़ में कमर्शियल मार्केट के ताउन से मुनक़्क़द की गई। इसमें कुर्बानी के इंतख़ाब और इस बात को यकीनी बनाना कि वो बीमारियों से पाक हो, गोश्त को महफूज करने के सही तरीके, तमाम चीज़ें उसमें शामिल हैं। और उस पर जोर दिया गया कि वो लाइसेंस याफ्ता मज़बा खानों का इंतखाब करें। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। अब मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।